लेकिन संवैधानिक रूप से। तो मैं उत्तर प्रदेश के साथियों का, सभी देश के साथियों के, अलग अलग प्रदेशों के साथियों का धन्यवाद देने के बाद उत्तर प्रदेश के साथियों का विशेष धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि आप जानते हैं 3 दिन पहले से धरपकड़ शुरू हो गई थी। किसी को घर पे अरेस्ट किया गया, किसी को दुकान पर अरेस्ट किया गया, किसी को जो है मेरे जैसा जो कार्यकर्ता आ रहा था उसको जो है बिहार बॉर्डर पे करके और डिपोर्ट किया। आपने सुना होगा कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए इंडियन, लेकिन यहाँ तो अपने ही प्रदेश में घुसने पर जो है, हालांकि पूरा देश ही अपना, यूपी में घुसने पर सईद रजा में मुझे डिपोर्ट किया गया और डिपोर्ट करके मुझे जो है वो, ये क्या है, ये क्या है, तो नहीं नहीं साहब आप जो है नहीं जा सकते और सरकार नहीं चाहती कि आप जाएं। और बताइए, अपने जो आप अन्याय रोक नहीं पा रहे हो और अपने अन्याय जो हो रहा है उसको, उसके लिए खिलाफ आवाज उठा सरकार सवाल कहां पूछेंगे? हमारा अभी कोई आदमी असेंबली का मेंबर तो नहीं है, एमएलए तो नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो जवाब कहां मांगे? तो सड़कों मांगे, सड़कों पे मांगने नहीं दे रहे आप लोग। तो ये जो किया गया, जो वहां से निकल के ट्रेन की तरफ गए उनको ट्रेन पे जो है, ट्रेन पे चेकिंग लगा के ट्रेन पे रोक लिया गया, जिन्होंने नीले पटके पहने थे या जानकारी करके, क्योंकि डाटा मंगाया गया था। और ग्रामीण क्षेत्रों में आज बूथ के, सेक्टर के और जो भी नेता हमारा पार्टी संगठन का थोड़ा सा निकला हुआ उनको अरेस्ट किया। जहाँ कैडर चल रहा था कैडर में जाके, कैडर में जो लोग काम कर रहे थे हमारे भीम आर्मी के, उनको जो है कैडर लेते उनको रोका गया। फिर जो है गजब की बात आप देखिए, हर टोल नाके पर पुलिस खड़ी होकर चेकिंग कर रही थी। कुछ साथी बस से निकले, अपनी छोटी गाड़ी, उनकी छोटी गाड़ी को रोका गया। जो बस से निकले वो तो टोल नाकों पे रोके ही जाएंगे कि आप कहां जा रहे हो। पूरी सुनियोजित तरीके से हमारे आंदोलन को कमतर करके जो है किसी को खुश करने का और हमारी हिम्मत तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन ऐसे में मैं धन्यवाद दूंगा उन बहादुर योद्धाओं को जो लखनऊ पहुंचे। मैं सिर्फ आज का लाइव उन्हीं को सम्मान देने के लिए, और उनको आज अपने, मेरे मन में कितनी मजबूती पैदा हुई आपको नहीं एहसास होगा। आप हजारों हजारों की संख्या में, मुझे बताया गया कि परिवर्तन चौक पे तो कई हजार लोग थे, लेकिन पूरे लखनऊ में जो भी अपनी गाड़ी से आसपास से, जैसे हमने सोचा था कि ज्यादा लोग लखनऊ से बुलाए जाएंगे, लखनऊ आसपास से, तो बॉर्डर पे जिस तरह चेकिंग लगा के और बॉर्डर के बाहर हमारे साथियों को रोका गया, जिस तरह से मेट्रो जो की आवाजाही बंद की गई, जिस तरह से जो रूट जो है परिवर्तन किए गए, और घर मतलब हर पुलिसकर्मी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग जिस ताकत में लगे थे कि चंद्रशेखर आ जाए, आंदोलन सफल हो, हमारे प्रदेश के लीडर को रोका गया। ये सब तभी होता, अगर आप कमजोर होते तो आपको क्यों रोकते? अगर आप 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 लोग वाले, 5-4 हजार लोग वाले होते तो आप क्यों रोकते? वो भी जानते हैं कि आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की आवाज पे हजारों लोग जो है, लाखों लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये बात को वो जानते हैं। इसलिए उन्होंने पूरा जोर लगा के आपको रोकने का काम किया। लेकिन मैं आपको बधाई दूंगा, साथ साथ ये कहूंगा, एक चैलेंज बन गया, ये चैलेंज बन गया, इस चैलेंज को तोड़ना पड़ेगा। बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन जो है हमें लखनऊ में करना पड़ेगा। क्या तो सरकार इस अन्याय को रोके, क्या तो सरकार इस जो जुल्म हो रहा है दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे, जैनों पे, सिखों पे, बौद्धिस्टों पे, ईसाइयों पे, क्या तो इसको रोके। और ये जो सरकार के जो संरक्षण में जो गुंडागर्दी हो रही है इसको रोके, वरना इसके खिलाफ हमें फिर से एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और जो प्रदेश को ज्ञापन दिए गए जिन घटनाओं पर, अगर उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से जो है माह रमजान खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आज पार्लियामेंट में उनसे पूछा कि बताइए, धर्मनिरपेक्ष देश, अब ईद का त्यौहार आ रहा है तो आप क्या बजट दोगे, बताओ, पता लगना चाहिए ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक बड़ा प्रोटेस्ट आप वो कर लो, अपने मन में संकल्प कर लो कि हमें करना है, हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कमजोर नहीं और अब हम अपने लोगों पे हिंसा नहीं होने देंगे। आप समझिए कि ये कितना जरूरी है और इससे कितनी हलचल पैदा हुई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अब तो आप समझदार भी हो गए, आपको पता कब निकलना है, कैसे निकलना है। पिछली बार की तरह जिस तरह इस बार इन्होंने आपको रोकने का वो प्रयास किया और तमाम तरह की चीजें की गई, तो इससे आपको ये भी एहसास होगा कि इनसे कैसे निपटना है। 2 दिन पहले जाना है, 1 दिन पहले जाना है, बस से जाना है, अपना पटका बैग में रख के किस तरह से निकलना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक समझदारी थी। और जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे उन्होंने संकल्प लेकर जिस तरह का जो है एक विश्वास दिखाने का काम किया, ये भी जो है बहुत शानदार था। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और एक बहुत जल्द हम लोग कमर कस लें, एक बड़ा प्रदर्शन जिसमें कम से कम 2 लाख लोग हम लोग जो है लखनऊ पहुंचे, एक बड़ा प्रदर्शन की तैयारी हम लोग अब जो है ये ईद के बाद हम लोग करेंगे। आप लोग कमर कस लें, मन संकल्प कर लें। जो एक आदमी साथी पहुंचा था वो अपने यहाँ से अपने बूथ के 10 साथियों को लेकर पहुंचे, और हम इस सरकार को बताएंगे कि अन्याय हम लोग नहीं सहने वाले हैं।
और इस अन्याय का प्रतिकार किया जाएगा। और जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो नौजवानों की हो, चाहे वो छात्रों की हो, चाहे वो बहनों के सम्मान की हो, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो व्यापारियों की हो, उन सब समस्याओं पे हम लोग काम करके दिखाएंगे। ये भी हमें अपने मन में संकल्प करना और हमें अपने संगठन को और मजबूत बनाना है। जो जो साथी जहां काम कर रहा है वो अपने अपने जिस पद पे या जिस क्षेत्र में वो है, अगर वो बूथ का कार्यकर्ता तो अपने आप को छोटा ना माने, लेकिन अपने बूथ को सबसे अच्छा बनाए। हमें बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना, ये भी समझना, दुश्मन की चाल को भी कामयाब नहीं होने देना कि कभी जोश में कभी भावुक होकर आप लोग आपस में बहुजन समाज के लोग लड़ो। किससे भी मत लड़ो, आप बहुजन सोचो, छोड़ो, किसी से भी ना लड़ो, आप अपनी तरक्की के बारे में सोचो। आप कैसे जो है कामयाब हो सकते हैं, कैसे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके पॉलिसी बना के अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, परेशानी, बेरोजगारी, इन सबको कैसे खत्म कर सकते हो, इसके बारे में सोचो। कैसे आपको सुख सुविधा का और आत्मसम्मान का जीवन मिल सकता है, ये हिंसा कैसे रोक सकती है, इसके बारे में सोचो। लड़ाई झगड़े में पड़ना हमारा काम नहीं है। ये जानबूझ के हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे जिससे कि हम अपने मकसद से हट जाएं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमें नहीं इन चीजों पर ध्यान देना है। हमें अपने अधिकार, अपनी बुनियादी जरूरतें और किस तरह से हम जो हैं आत्मसम्मान का जीवन प्राप्त कर सकें, इस बारे में सोचना है। जो साथी जिनके पेपर चल रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूँ, और तमाम तरह की जो है जो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होने वाली, जमीन पे, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, आपकी गलियों में बहुत जल्द मुलाकात होगी। क्योंकि अब बहुजन समाज को मरने के लिए या उनके अधिकारों को लूटने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ये संकल्प आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने कर लिया। और मैं बहुजन समाज के लोगों से भी कहूंगा कि वो जैसे उन्होंने मौका अन्य अन्य पार्टी को, अन्य नेताओं को दिया, एक मौका अपने बेटे, अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को भी देके देखें। एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी दें और फिर आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद किसानों की समस्या को, मजदूरों की समस्या को, नौजवानों की समस्या को, महिलाओं की समस्या को, व्यापारियों की समस्या को, उनमें भी कमजोर वर्गों के लोगों की समस्या को, एजुकेशन के मसले को, हेल्थ के मसले को, रोजगार के मसलों को किस तरह से जो है इनसे निपटा जाता है और किस तरह से जो है आपको एहसास कराया जाता है कि कानून व्यवस्था कैसी होती है और कैसे धर्मनिरपेक्ष प्रदेश और राष्ट्र होता है। मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करूंगा और आपसे अपील करता हूं कि अपने अपने बूथ को, अपने अपने सेक्टर को, अपने विधानसभा, अपने अपने जिले को मजबूत करें। जिस दायित्व पे आप हैं, जिस पद पे आप हैं, उस पद को छोटा बड़ा ना मान के जो ड्यूटी आपकी लगी, जो कार्य आपको है, उसको पूरा करने का काम करें। और देश भर के सब साथियों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से संघर्ष करके जो है इस आंदोलन को सफल बनाया और सरकार को एहसास कराया कि हम अब पीछे हटने वाले नहीं। आप सबका धन्यवाद, पुनः आपका आभार, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवाहर। आपका अपना चंद्रशेखर आजाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं। किस प्रकार से हमारे चाहने वाले बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को डिटेन किया गया और उनके कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया गया था। यदि अगर ऐसा ना हुआ होता तो 10 मार्च का आंदोलन सरकार रोक नहीं पाती। हमारा बहुजन समाज का, दलित, पिछड़े, आदिवासियों का एक सांसद जिसे सरकार जवाब नहीं दे पा रही है वह भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। बाकी सांसद तो बहुत हैं संसद में, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद के मुकाबले का कोई भी सांसद नहीं है संसद में। संसद में अगर कोई है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, और सभी पर भारी पड़ रहे हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कांशीराम।